तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे मोबाइल चार्जर का सर्किट है। और इस सर्किट के अंदर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था वो कैपेसिटर हमारा फट के अलग हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था और ये कैपेसिटर फट गया है। और कैपेसिटर की हालत आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और कैपेसिटर के अंदर से आप देख सकते हो कितनी सारी ये चीज़ें निकली हुई है, क्या है घास फूस मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये सारा कुछ कैपेसिटर के अंदर से निकला हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सर्किट रिपेयर करने बैठते हैं या फिर कोई भी सर्किट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, मैं चार्जर की सर्किट की बात नहीं कर रहा, कोई भी सर्किट हो और वहाँ पे इस टाइप का हमारा कैपेसिटर लगा होता है और वो कैपेसिटर बाय चांस फट गया तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर कितने वोल्ट और कितने यूएफ का हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था और हम दोबारा से उसके अंदर कितने वोल्ट कितने यूएफ का कैपेसिटर लगाएं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को रहती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा सर्किट है जिसका कैपेसिटर फट गया है और आपको उसके वोल्ट और यूएफ का नहीं पता चल रहा, तो किस तरीके से आप पता लगा के वहाँ पे अपने हिसाब से एक सही कैपेसिटर लगा सकते हो और यूज कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पुराना कैपेसिटर है इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर देखिए यहाँ पे इसकी 2 पिन गई हुई है, तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को पहले निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं इस कैपेसिटर को निकाल रहा हूँ। ये हमें पुराने कैपेसिटर को निकालना है सबसे पहले। ये देखिए इस तरीके से हमें कैपेसिटर को पीछे की तरफ खींच लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस कैपेसिटर को निकाल दिया है और कैपेसिटर की हालत आप देख सकते हो, चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया है बेचारे का, कुछ भी इसके अंदर नहीं बचा हुआ। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है। तो अब इसके अंदर अब हमें ये नहीं पता कि भाई इसके अंदर कितने वोल्ट और कितने यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ था। और ये प्रॉब्लम लगभग सभी लोगों को आती है जो नए नए इस लाइन में काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा अपने हिसाब से कैपेसिटर चूज करने का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको सप्लाई देनी है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले अपना एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ और सप्लाई दे देता हूँ एक बार। तो ये देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये वाला जो कैपेसिटर हमने अभी निकाला है जो कि हमारा फट गया है, ये हमारा डीसी लाइन में लगा हुआ था, ठीक है। इस साइड हमारी एसी लाइन आ रही है, इस साइड हमारी डीसी लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, तो इसके 2 पॉइंट ये वाले हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसको सप्लाई देके यहाँ पे वोल्टेज देखनी है कि यहाँ पे हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी उसी हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आइडिया लगाना है, कौन सा कैपेसिटर हमें लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। इस तरीके से सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे और ये काम थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दे दी। अब हमें लेना है अपना मल्टीमीटर। तो ये देखिए ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे डीसी 20 वोल्टेज पे सबसे पहले हम सेट करेंगे मल्टीमीटर को। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लूँ ताकि आप सारी चीज़ें देख पाओ। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे इसी पॉइंट पे हमें प्रोब को रखना है। ये देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया, तो ये हमारा प्लस का पॉइंट है और ये हमारा माइनस का है, तो उसी हिसाब से हमें प्रोब को रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे यहाँ पे हम रख रहे हैं प्रोब को और दूसरे को हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें 4.34 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 4 वोल्टेज के आसपास हमें इस सर्किट से वोल्टेज मिल रही है। तो ऐसे में देखिए अब यहाँ पे हम कैपेसिटर कितने वोल्टेज का लगाएं ये दिमाग में सभी के चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपके किसी भी सर्किट के अंदर इस तरीके से वोल्टेज चेक करने पे वोल्टेज आपको मिले, जैसे कि यहाँ पे हमें 4 वोल्ट मिल रही है, तो वहां पे आपको हमेशा उसके डबल वोल्टेज का कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रही है तो अब इसके अंदर आप 8 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो। तो मार्केट के अंदर 8 वोल्टेज का कैपेसिटर तो मिलता नहीं जल्दी से, तो उसकी जगह पे या तो आप 10 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो या फिर 16 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो या फिर 25 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रही है तो 4 वोल्टेज से कम का आपको कैपेसिटर नहीं लगाना, आप ज्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो और हमेशा डबल वोल्टेज का कैपेसिटर लगाने की सोचा करो, ठीक है। तो आपका कैपेसिटर खराब नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रही है और आपने 4 वोल्ट या 4 से कम का वोल्टेज का कैपेसिटर लगा दिया तो यहाँ पे ये कैपेसिटर हमारा
ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें यूएफ की, तो यहाँ पे यूएफ इतना मैटर नहीं करता। इस टाइप के जितने भी सर्किट होते हैं तो उनके अंदर जो यूएफ होते हैं उनका कोई मैटर खास नहीं होता। आप चाहे कम यूएफ का कैपेसिटर लगाओ या ज्यादा यूएफ का लगाओ, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है हमारी वोल्टेज। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रही है, तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये 16 वोल्ट 47 यूएफ का है, तो हम इस कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक कैपेसिटर और है हमारे पास, ये 25 वोल्ट 470 यूएफ का है। तो इसके अंदर यूएफ ज्यादा है, बट इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे 4 वोल्टेज से ऊपर का कैपेसिटर है। तो हम इस 25 वोल्ट कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक कैपेसिटर और है हमारे पास 47 यूएफ 63 वोल्टेज का, तो इस कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसके बाद देखिए एक कैपेसिटर और है हमारे पास 25 वोल्ट 1000 यूएफ, तो इस कैपेसिटर का भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको दिमाग में रखना है कि जितनी भी वोल्टेज हमें सर्किट से मिल रही है उससे डबल वोल्टेज का हमें कैपेसिटर लगाना है, या फिर ट्रिपल का लगा लो, चौबल का लगा लो, वो चल जाएगा। लेकिन आपको 4 वोल्टेज से नीचे का कैपेसिटर नहीं लगाना। जितनी भी वोल्टेज आपको मिल रही है सर्किट में उससे नीचे वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं लगाना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनमें से कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज लगाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर लगाओगे तो मार्केट में भैया वो कैपेसिटर भी 1-2 रुपये आपको महंगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस छोटे कैपेसिटर का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा इतने से काम चल जाएगा। ये 16 वोल्ट 47 यूएफ का कैपेसिटर है, तो इसको हम लगाएंगे। अब इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं ना, तो इसके अंदर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इस टाइप के जितने भी कैपेसिटर होते हैं इनके अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंबल बना होता है, ये वाली लैग का जो सिंबल है, ये देखिए। एक तो नया कैपेसिटर आप लोगे तो उसके अंदर एक लैग बड़ी मिलेगी, एक लैग छोटी मिलेगी। तो छोटी लैग हमारी माइनस की होती है, बड़ी लैग हमारी प्लस की होती है। अगर आपने कहीं पुराना कैपेसिटर लिया है तो हो सकता है लैग आपको बराबर मिले। तो इस तरीके से सिंबल भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, तो ये जो छोटी वाली लैग का सिंबल है ये देखिए यहाँ पे माइनस का है, और ये बड़ी वाली लैग हमारा इस साइड में है। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस देख लेना है। और दूसरा बात, इस कैपेसिटर को जिस सर्किट के अंदर लगाना है उसके अंदर भी हमें प्लस माइनस को देखना है। ये नहीं कि यहाँ पे भी आपने आंख बंद करके कैपेसिटर को लगा दिया। तो इसके अंदर आपको देख लेना है। जैसे कि ये जो हमारा सर्किट है इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा जो सर्किट है इसको अगर हम बोर्ड को पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए एक साइड आपको ये व्हाइट सिंबल मिलेगा, एक साइड आपको ऐसे सिंबल सिंपल सा मिलेगा। तो ये जिस साइड आपको व्हाइट सिंबल मिले तो वो हमारा माइनस का होगा, और जिस साइड आपको कोई भी ऐसे खाना डिब्बा सा खाली दिखाई दे ये हमारा प्लस का होगा। किसी किसी में प्लस माइनस भी सिंबल बने होते हैं। तो ये चीज आपको देख लेनी है, और निकालते समय भी आप देख सकते हो। ठीक है, जब आप अपने पुराने कैपेसिटर को निकालते हो तो उस टाइम भी उसकी पोजीशन को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी माइनस वाली लैग यहाँ पे है, तो इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना है। तो मैं एक बार इसकी लैग को थोड़ा सा बराबर कर लूँ ताकि इसको लगाने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब हमें ये जो माइनस वाला ये साइड है, तो यहाँ पे हम ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके माइनस वाली लैग को इस साइड में रखेंगे, प्लस को इस साइड में रखेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद हमें यहाँ से पीछे से इसको सोल्डरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लगाने के बाद यहाँ पे आयरन की सहायता से इस कैपेसिटर को लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। तो यहाँ पे हमारी पिने निकल गई है। अब यहाँ पे हल्की सी हमें पेस्ट लगानी है, और पेस्ट लगा के हमें फिर इसको अच्छे से सोल्ड कर देना है। इसके अंदर सोल्डरिंग अच्छे से होनी चाहिए। जो भी आप कंपोनेंट्स लगाओ उसके अंदर सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छे से आपको करनी है, टेम्परेरी सोल्डरिंग नहीं करनी। क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हो, जो आप कस्टमर का काम कर रहे हो या आप अपने घर का खुद का कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हो, तो आपको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है, उसके अंदर कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसको सोल्ड कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों पॉइंट को मैंने अच्छे से सोल्ड कर दिया है। उसके बाद ये जो हमारी एक्स्ट्रा लैग है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया। और ये वाली जो वायर है ये हमारी इसी माइनस वाले पॉइंट पे जुड़ी हुई थी कैपेसिटर के, तो यहाँ पे इसको भी हम सोल्ड कर देंगे। तो देखिए इसको हम यहीं पे सोल्ड कर देंगे। ये हमारी माइनस की यहाँ पे जुड़ी हुई थी, ये देखिए इस तरीके से जुड़ गई है वायर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखिए इस कैपेसिटर को लगा लिया है। और इसी तरीके से आपको अपने किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर वगैरह फट जाए तो इस तरीके से वोल्टेज चेक करके कैपेसिटर को लगाना है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा लिया, और यहाँ पे देखिए मैं सप्लाई दे के भी आपको दिखा दूँ। इस तरीके से मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी लाल रंग की LED जल रही है। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज़ आपको चेक भी करा दूं। तो ये देखिए आपको चेक कराने के लिए मेरे पास ये इमरजेंसी लाइट है, और यहाँ पे देखिए मैं इस चार्जिंग पिन को लगा रहा हूँ।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो चार्जिंग पिन को लगाने के बाद हमारी चार्जिंग एलईडी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे ये जो हमारे चार्जर है अब रिपेयर हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपके किसी भी सर्किट का कैपेसिटर फट जाता है और आपको उसकी वोल्टेज या वैल्यू का नहीं पता, तो वहां पे आपको सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज चेक करने के बाद आपको उसकी डबल वोल्टेज का कैपेसिटर लगाना है। अगर आपको डबल वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं मिलता तो उससे ऊपर का कैपेसिटर लगा लो। कुल मिला के जितनी वोल्टेज आपको सर्किट में मिले उतनी वोल्टेज का आपको कैपेसिटर नहीं लगाना है, नहीं तो आपका कैपेसिटर फिर से ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी तरीके से आप अपने किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो भाई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।